भ्रष्टाचार की खबर हम आपको कई बार दिखा चुके हैं, लेकिन आज की खबर कुछ अलग है। पलामू का एक पुल 2014-15 में ही बना, लेकिन अब तक इसका कुछ जो पहुंच है वो आगे तक नहीं बन पाया। इस कारण अब तक इसका उद्घाटन भी नहीं हो पाया है और उद्घाटन से पहले ही पुल की छड़ें निकलने लगी हैं। पलामू में विकास कार्यों में कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है और कैसे राजनीति हो रही है, इसका ताजा उदाहरण है कोयल पुल। और 21 करोड़ की लागत से ये पुल बना है। निर्माण के कई साल बीत गए, लेकिन इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है और पुल टूटने लगा है। रिपोर्ट देखिए। 2014-15 में ही बना पुल, अब तक नहीं बना पहुंच पथ नहीं बनने से अब तक नहीं हुआ उद्घाटन से पहले ही निकलने लगे पुल की छड़ें। लोगों का चलना हुआ दूभर, बरसात में भारी परेशानी। कोयल नदी पर बना है पुल, 21 करोड़ की है लागत। पलामू में भ्रष्टाचार किस कदर हावी है, उसका उदाहरण कोयल नदी पर 21 करोड़ की लागत से बना ये पुल। आप खुद देखिए कि किस तरह से इसकी छड़ें अभी से दिखनी शुरू हो गई है। हम आपको बता दें कि 2014-15 में ही ये पुल बना है, लेकिन पहुंच पथ नहीं होने के कारण इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। करने में परेशानी तो हो ही रहा है और बरसात के दिन में डर बना रहता है कि कहीं अगर जल स्तर बढ़ा तो कहीं, जैसे पहले भी एक दो नदियों का पुल बह चुका है पहले, तो ये नदी का भी वही हाल ना हो। उधर भी दिक्कत है, पुल के नीचे भी ज़्यादा दिक्कत है। उधर तो पानी जम जाता है इतना क्या करें, उसमें से गाड़ी वाड़ी पार करना पड़ता है किसी तरह। शॉर्ट की वजह से आदमी, पेट्रोल भी इतना महंगा हो रहा है, सोच रहा है थोड़ा सा पेट्रोल बच जाए। कष्ट तो है ही, क्या कीजिए। जैसा कि आपने देखा कि पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और छड़ें दिखाई दे रही है। इससे ये तो साफ है कि निर्माण में भी घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई है। बार बार इसकी आवाज स्थानीय ग्रामीण उठा रहे हैं। 2-3 साल हुआ है, पुल खराब हो गया। सब टूट गया पुल, अभी तक रिपेयरिंग भी नहीं हुआ है पुल का। अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है अभी इसका। किस साल में अभी हो गया पुल तो लग रहा है अगर ऐसा ही रहा तो 1-2 साल में पुल का और ज्यादा बदतर स्थिति हो जाएगा पुल का। बहुत दिन से हम देख रहे हैं सर, मतलब लमसम 4-5 साल 6 साल हो गया सर इस पुल में, लेकिन अभी तक बीच में रिपेयर भी नहीं हुआ है। प्लस में टूट भी गया है। आने जाने में आदमी को परेशानी भी होता है, इससे एक्सीडेंट होने का भी चांस रहता है सर। अप्रोच भी नहीं बना हुआ है। प्लस में हम लोग का भी आने जाने में रात के समय में भी कुछ पता नहीं चलता है, जाने के बाद भी पता चलता है कि बीच में गड्ढा है पुल के पास। थोड़ा सा परेशानी होती है सर, एक्सीडेंट का ज़्यादा चांस बना हुआ है सर। कुल मिलाकर पुल की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार और प्रशासन इस पुल निर्माण की जांच कब कराती है और कब इसका अप्रोच पथ बनता है। नीलकमल, न्यूज़ 11 भारत, पलामू। और ज्यादा जानकारी ले पलामू से सहयोगी नीलकमल हमारे साथ है। नीलकमल, पलामू में ये पुल बना है करीब 21 करोड़ की लागत से, लेकिन ये पुल लोगों के किसी काम नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है पुल। देखिए, जिस तरह से आपने पुल की बात कही, तो कहीं ना कहीं जो हालात है, खास करके जो ये कोयल नदी पे सिंगरा से चेराबाड़ जो ये पुल बना है, ये आपको 2014-15 में ये पुल बनकर तैयार है। आपको बता दूं कि 21 करोड़ की लागत से यह पुल बना है और हालात यह है कि इस पुल को लेकर सिर्फ अभी तक राजनीति हो रही है। यही वजह है कि पुल का दोनों साइड का जो अप्रोच है वो अभी तक नहीं बना है। आपको बता दूं कि तत्कालीन विधायक और पूर्व मंत्री रहे कृष्णानंद त्रिपाठी के कार्यकाल में 14 में ये सैंक्शन हुआ था और 15-16 लास्ट तक ये पुल बनकर तैयार हुआ। बाद में सरकार बदल गई। रघुवर सरकार में विधायक आलोक चौरसिया यहाँ पे विधायक हुआ करते थे, जो अभी भी वर्तमान में दूसरी पारी में विधायक हैं, लेकिन अभी तक जो है उस पुल का अप्रोच नहीं बना है, जिसकी वजह से एक तो लोगों को परेशानी हो रही है कि कई गांव के आबादी जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी बात है कि अभी से ही पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। ये आप तस्वीरों में भी देखकर अंदाज़ा लगा चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के हालात है, खास करके पुल का जो निर्माण हुआ है, कहीं ना कहीं घटिया निर्माण हुआ है। यही वजह है कि पुल का जो सड़क है वो पूरी तरह से अभी जर्जर हो चुका है।
छड़ें दिखाई दे रही है, जबकि अभी पूरा आवागमन शुरू नहीं हुआ है, भारी वाहनों का परिचालन नहीं शुरू हुआ है। अप्रोच नहीं होने की वजह से सिर्फ बाइक उस पुल से गुजरता है या फिर ऑटो वगैरह वहाँ से गुजरता है, लेकिन पुल की हालत तस्वीरों में आपने देखा। खास करके इसी तरह के हालात अगर देखा जाए तो पलामू में कई ऐसे पुल निर्माण हुए हैं अलग अलग प्रखंड में, जिसकी गुणवत्ता इसी तरह का है। कई पुल अब तक बह चुके हैं और इसमें खास बात है कि इसकी जांच नहीं होती है, दोषी जो होते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यही वजह है कि उनका जो हौसला है, खास करके संवेदक का हौसला है, वो बढ़ा रहता है और इसी तरह के वो गुणवत्ता भी अपनाते हैं। लगातार कई खबरें पलामू के आते रहती है कि ये पुल का ये हिस्सा टूट गया, या आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले चैनपुर के औसाने में कोयल नदी पर बना पुल ही पूरी तरह से बाढ़ में बह गया था, उसकी अभी तक जांच चल रही है। तो ये जो सिगरा का पुल है अभी महज 4-5 साल हुए हैं बने हुए, लेकिन पुल कहीं न कहीं पूरी तरह से जर्जर होने लगा है। तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि जब ये पुल जब सुचारू रूप से चलने लगेगा तो इसकी क्या हालत होगी। दूसरी पहलू यह है कि यहाँ पे राजनीति हो रही है। पूर्व में के.एन. त्रिपाठी के कार्यकाल में इसकी शिलान्यास हुई और ये पुल बनकर तैयार हुआ, मगर बाद में डाल्टनगंज के विधायक आलोक चौरसिया दूसरी बार अभी विधायक बने हैं, लेकिन अप्रोच बनाने को लेकर के कोई पहल नहीं की जा रही है। इसको लेकर के ग्रामीणों में खासा नाराजगी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीलकमल तमाम जानकारी के लिए। तो पुल तो बनकर तैयार है, लेकिन पहुंच पथ नहीं होने की वजह से लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, घटिया सामग्री की वजह से पुल का इस्तेमाल होने से पहले ही इसकी जो छड़ें हैं वो नजर आने लगी हैं।